हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कन्विंस करना। हम क्या करते हैं कि लोगों के पास डायरेक्ट जाते हैं और उन्हें कन्विंस करने लग जाते हैं। अपने बिजनेस की पूरी जानकारी उसको साथ शेयर कर देते हैं और बाद में जब हम फॉलोअप करते हैं तो वो कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये सिस्टम मेरे लायक नहीं है। ये सारे ही नेगेटिव आंसर आपको प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं। इन सब का कारण क्या है दोस्तों? इन सब का कारण है सही ढंग से लोगों की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना। आज मैं आपको लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने जितने भी नियरेस्ट जो स्मार्टफोन यूज़र है जिनकी एज 18 साल से ऊपर हैं, जिनका पैन कार्ड बना हुआ है, उन सबको अपनी कॉपी के एक पन्ने पे नोट करना है। उनका नाम, उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी ही जानकारी अपने पेज पे लिखते जाइए। जब आपके पास मिनिमम 100 लोगों के नाम हो जाते हैं तब आप लोगों की प्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। उससे पहले आप करेंगे तो लोगों की ना सुनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले संभावना सूची, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। तो हमें कम से कम 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है और उनकी डे बाय डे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाएं, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट की सूची कैसे बनाएं। ये 3 आसान चरण हैं, 3 इजी स्टेप जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टेप 1, अनुमति प्राप्त करें, गेट परमिशन। हम क्या करते हैं कि किसी के साथ अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने की अनुमति नहीं लेते हैं और बिना अनुमति लिए ही उसको प्लान देने लग जाते हैं। ऐसा दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपको बिना बताए कोई चीज़ अगर देता है तो आप भी तो डाउट करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो भी आपके ऊपर डाउट करता है। हमेशा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट से उनसे कॉन्टैक्ट करने की अनुमति मांगें। बिना अनुमति मांगे उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। स्टेप 2, खोज डिस्कवरी। किसी संभावित ग्राहक द्वारा आपको उसके साथ बातचीत करने की अनुमति दिए जाने के बाद अगला कदम है उन्हें जानना और पता लगाना कि उनकी चुनौतियां क्या है, जिससे आपका सिस्टम उनकी मदद कर सकता है। सबसे पहले आपने ये जानना है कि वो किस चीज़ से परेशान हैं, जिस परेशानी को आपका ये जो अमेज मंत्रा का ये ब्रांड प्रमोशन सिस्टम है उसकी हेल्प कर सकता है। इस चीज़ को जाने बिना आप उसको प्लान के बारे में मोटिवेट मत कीजिए। स्टेप 3, प्रतिक्रिया मांगे, आस्क फॉर फीडबैक। जब आप किसी के साथ अमेज मंत्रा के बारे में डिस्कस करते हैं तो लघु सर्वेक्षण शॉर्ट सर्वे द्वारा आपको संभावित ग्राहक से उनसे ये जानकारी एकत्र करने का एक शानदार तरीका है कि डिस्कवरी के माध्यम से आपके द्वारा पहचानी गई समस्याओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कि आपने उसको जो हल दिया, उसकी समस्याओं को हल का सॉल्यूशन दिया है उसके बारे में वे कैसा महसूस करता है, ये फीडबैक आपको जरूर लेनी चाहिए। स्टेप 4, सर्वोत्तम पूर्वेक्षण विधियाँ। जानने की आपको पता है कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट तक कैसे पहुँचे। उन्हें ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है। निम्नलिखित सूची में नेटवर्क मार्केटिंग संभावनाओं की अपनी सूची को सक्रिय रखने के लिए सबसे आम तरीका शामिल है। सबसे पहला क्या है, लिंक्डइन। आप अपने मोबाइल में लिंक्डइन ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे अपनी एक आईडी बनाइए और वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ बातचीत शुरू कीजिए। लिंक्डइन इस बिजनेस में रुचि रखने वाली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट तक पहुँचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। उत्पाद या सेवा के व्यावसायिक पृष्ठ का अनुसरण करें। आप बेच रहे हैं इसलिए अन्य लोगों से जुड़ें जो पेज का अनुसरण भी करते हैं। यहाँ पर
लोग उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं जिसमें आपका उत्पाद उनकी मदद कर सकता है। इनके आपके पास जो ब्रांड प्रमोशन सिस्टम है, जो कैशबैक डेली अमेज मंत्रा आपको दे रही है, वो उसकी मदद कर सकती है। आप उनकी सहायता करने वाले सक्रिय भागीदार बने। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो एक संदेश भेजकर पूछें कि क्या चैट करने के लिए कुछ मिनट शेड्यूल कर सकते हैं या उन्हें अधिक जानकारी भेज सकते हैं। आप उनसे परमिशन लीजिए कि क्या मैं अमेज मंत्रा के बारे में कुछ डिस्कस कर सकता हूं। यदि वो हाँ कहता है तो वही डिस्कस कीजिए, अगर नहीं कहता तो उससे नेक्स्ट टाइम का अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि देखिए आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो कल हम अमेज मंत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। ऐसे एक छोटा सा मैसेज डाल के आप फ़ोन को कट कर दीजिए। अपनी कॉल को लंबा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। और दूसरा माध्यम फेसबुक। आप फेसबुक के माध्यम से कई तरीक़ों से अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। अपने व्यवसाय के लिए एक पेज या समूह बनाएं और अपने अनुयायियों तक पहुंचने के लिए पोस्ट बनाएं। आप गहरे संबंध बनाने के लिए इन लोगों को सीधे संदेश भी दे सकते हैं जो आपके पेज या समूह से जुड़े हैं, या आप फेसबुक या समान समूह में शामिल हो सकते हैं और आपके उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी साझा करने के लिए उन लोगों की पोस्ट पर टिप्पणी करके या अपना स्वयं का समूह बनाकर संदेशों के भीतर उनसे जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। आज हर आदमी फेसबुक के माध्यम से जुड़ा है। आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उनकी पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन पर कमेंट कीजिए। जब वो आपके साथ जुड़ता है, मोटिवेट होता है, तब उनसे आप बातचीत का शेड्यूल मांगिए, उनसे बातचीत करने के लिए अनुमति मांगिए। जब वह व्यक्ति आपको बात करने की अनुमति देता है तभी आपको अमेज मंत्रा के बारे में डिस्कस करनी है। बिना मांगे पूछे किसी के साथ भी अमेज मंत्रा की डिस्कस मत कीजिए। तीसरा माध्यम ईमेल। ईमेल का माध्यम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का एक शानदार तरीका है। आप अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया समूह और हर बार आप किसी प्रोस्पेक्ट से जुड़े तो उनके ईमेल पते एकत्रित करें। एक बार जब कोई आपको ईमेल के माध्यम से संपर्क करने की अनुमति दे देता है तो उन्हें अपनी ईमेल सूची में जोड़ें ताकि उन्हें अपना न्यूज़लेटर और पूर्व निर्धारित ईमेल अभियान मिलना शुरू हो जाएं। तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं और लोगों की ईमेल लेकर उनसे आप मैसेज कर सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग उन संभावित प्रोस्पेक्ट तक पहुंच रही है जिनके साथ आपका कोई संपर्क नहीं है और जो आपको नहीं जानते हैं या आप क्या बेच रहे हैं वे नहीं जानते हैं। अधिकांश लोग कोल्ड कॉलिंग से डरते हैं, लेकिन ये उच्च गुणवत्ता वाले प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी तरीका है। आपको एक स्क्रिप्ट लचीली होनी चाहिए और इसे त्वरित बनाने की आवश्यकता है। हाय कहें और उन्हें बताएं कि आप कौन हैं। आप अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन उनको दीजिए। आप क्यों कॉल कर रहे हैं ये भी उनको बताइए और पूछें कि क्या उनके पास कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कुछ मिनट हैं। फिर आप इसका जो किसी अन्य समय के लिए लंबी कॉल सेट करने के लिए या उनसे ये पूछने के लिए कर सकते हैं कि क्या आप उन्हें अधिक जानकारी भेज सकते हैं। तो जब तक आप किसी से परमिशन नहीं लेंगे तब तक आपका बात करना बेकार है, और जब कोई व्यक्ति आपको परमिशन देता है तो आपके साथ वो कनेक्ट भी होता है और आपके प्लान को पूरा समझने की कोशिश भी करता है। जब तक व्यक्ति आपके प्लान को ही पूरा नहीं समझेगा तब तक वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा, आपको पैसे क्यों देगा। इसलिए कोल्ड कॉलिंग बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों से कॉल कीजिए और उनसे संपर्क करने की अनुमति मांगिए। जब ये अनुमति देता है तभी उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए। और पाँचवां माध्यम हॉट कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग की तुलना में हॉट कॉलिंग थोड़ी कम चिंता पैदा करने वाली होती है, क्योंकि संभावित ग्राहक पहले से ही आप जो बेच रहे हैं उसमें कुछ रुचि दिखा चुका होता है। हो सकता है कि वे भी आपके सोशल मीडिया में शामिल हो गए हों या आपकी ईमेल न्यूज़लेटर के लिए साइन अप कर लिए हो। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने आपके बारे में कैसा सुना है। आप एक गर्मजोशी भरे संभावित ग्राहक को ये जानकारी दे सकते हैं कि उन्होंने कम से कम पूर्व रुचि दिखाई है। आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये संदेश आप अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर भी भेज सकते हैं। ये
ब्रॉडकास्ट लिस्ट ये बहुत अच्छा कंडक्ट है। आप कम से कम 250 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और वहाँ पे अपना गुड मॉर्निंग का एक प्यारा सा मैसेज डालिए और उनसे कनेक्ट करने की अनुमति मांगिए। उनसे ये मैसेज डालिए कि सर मैं आपको आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आप जो काम कर रहे हैं उसकी इनकम को डबल करने के लिए आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूं। क्या आप मुझसे कुछ मिनट बातचीत करने के लिए निकाल सकते हैं? यदि वे आपसे हाँ कहता है तो उनको आप तुरंत कॉल कीजिए और कॉल पे फिर उनसे परमिशन मांगिए कि हम अमेज मंत्रा ब्रांड प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे सर, तो बताइए उसके लिए कौन सा समय सही रहेगा। तो वो व्यक्ति यदि उसी समय सुनने का इच्छुक है तो आप उनको प्लान कभी ना दीजिए। क्यों? क्योंकि जो जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसलिए आप उनसे समय मांगिए और नेक्स्ट डेज़ का एक टाइम फिक्स कीजिए कि कल मैं शाम को 5 बजे आपको कॉल करूंगा सर, आप ज़रूर उठाना। आप बताइए 5 बजे सही रहेगा या 6 बजे? तो व्यक्ति 5 या 6 बजे में से एक टाइम आपको देगा। जो टाइम वो व्यक्ति देगा उससे मात्र 5 मिनट पहले आपने उसको याद दिलाना है, ठीक है? तो बीच में भी आप उनसे 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 टाइम ले सकते हैं कि सर आपका हमारा 6 बजे का एक शेड्यूल फिक्स हुआ है, तो मैं 6 बजे का टाइम निकाल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने बिज़ी शेड्यूल से आपके लिए निकाल रहा हूँ सर, तो आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हम 6 बजे अमेज मंत्रा ब्रांड प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह की एक छोटी सी कॉल, इस तरह से छोटी कॉल कॉलिंग करके आप फ़ोन को कट कर दीजिए। अपनी बात को लंबा खींचने की कोशिश मत कीजिए। और छठा है रेफरल लिंक। दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया से रेफरल आपका नेटवर्क प्रति प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने और आपकी टीम को उनकी सूची बनाने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो किसी समस्या से जूझ रहा है तो उस पर नज़र रखें, जिसे हल करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको कांटेक्ट किया है उसे पूछें कि क्या उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति आपकी बातें सुनना पसंद करेगा, तो उनकी संपर्क जानकारी मांगें। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट सर्च करते समय अनुमति लेना और उनके साथ जुड़ना याद रखें। प्रमाणित रूप से और समाधान पेश करने से पहले उनकी ज़रूरतों को सुनने के लिए समय निकालें। डिजिटल दुनिया के साथ प्रामाणिकता का मेल किसी भी प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में सफल होने की कुंजी है। जब आप काम करने वाली पर्यवेक्षण विधियाँ, प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स, सबसे प्रभावी सामग्री और कार्रवाई के लिए मजबूर करने वाली स्क्रिप्ट का पता लगा लेते हैं तो आप अपनी टीम को भी ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। एक सफल टीम विकसित करने के लिए उन्हें वह करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है जो आप करते हैं। आपकी टीम के लिए इसे समझना कठिन या जटिल बनाए बिना अपनी टीम को शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा एक सफल टीम विकसित करने के लिए उन्हें करने की शिक्षित करने की आवश्यकता होती है जो आप करते हैं। आप टीम के लिए इसे समझना कठिन या जटिल बनाए बिना अपनी टीम को शिक्षित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे गतिविधियों पर अमल नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर अपनी टीमों के लिए इन उपकरणों का निर्माण करते हैं ताकि सभी के लिए आगे बढ़ना आसान हो सके। यदि आपको मेरी ये पोस्ट अगर बढ़िया लग रही है, यदि आपको ये पोस्ट अच्छी लग रही है तो आप इसमें प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि मेरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसी तरीके से मैं आपके लिए मोटिवेशनल और ये टेक्निकल ट्रेनिंग जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के हर लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनके लिए मैं बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं डे बाय डे हर वो टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूँ जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे का रास्ता दिखाएंगी। इसी के साथ आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप इंतज़ार करिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको इनविटेशन के ऊपर देने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।